राधे राधे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत की कहानियाँ। आज कहानी सुना रही हूँ स्वर्ग नरक। तो आइए कहानी सुनाते हैं। स्वर्ग नरक है या नहीं, इस बात पर कई लोगों को बहस करते देखा है हमने। कुछ इसके अस्तित्व को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। पर ये सवाल कभी ना कभी हर किसी के मन में जरूर आता है कि स्वर्ग है या नहीं। आज मैं आपको कहानी बताऊंगी, जो कहानी बिल्कुल नहीं है या नहीं, कोई मेरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये पूर्णतः सत्य घटना है। आज से करीब 15 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, अपने गांव में रहा करती थी। हमारे गांव में एक छोटा सा बाजार भी था, जिसमें कुछ बनियों तथा पंडितों की दुकानें थी। ऐसे ही एक राम असारे शुक्ल थे, उनकी भी पंसारी की एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन की बात है, मेरे पिताजी शुक्ल जी की दुकान पर गुड़ लेने गए थे। उस वक्त शुक्ल जी दुकान पर नहीं थे। उनकी दुकान से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा कुआं था। वो उससे पानी लेने गए थे। थोड़ी ही देर में शुक्ल जी के हाथ में पानी की बाल्टी लिए आते दिखाई दिए। वो जैसे ही दुकान के पास आए कि अचानक से गिर गए और उनके हाथ पांव अकड़ गए। आसपास की दुकानों के लोग दौड़े हुए आए, उनको उठा के दुकान में लिटाया। कोई हवा करने लगा, कोई पानी के छींटे मारने लगा, पर उनको होश न आया। शुक्ल जी का घर भी पास में ही था। भागते हुए घर वाले भी वहां पहुंच गए। उनको लेके गांव के ही छोटे हॉस्पिटल में गए, पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। शुक्ल जी की अवस्था भी कोई ऐसी ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन एकदम मृत्यु, इससे सब चकित थे। उनकी आयु भी ज्यादा नहीं थी, 45 के आसपास रहे होंगे। उनके ऐसे अचानक चल बसने से सभी को शोक हुआ। मेरे पिताजी, जो अभी तक उनके साथ थे, उनके मरने की बात जानकर घर आए और बताया कि शुक्ल जी का देहांत हो गया। अब उनके घर जाता हूँ और क्रियाक्रम के बाद ही आऊँगा। और वापिस आकर वो उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। शुक्ल जी का देहांत सुबह के कोई 10-11 बजे के आसपास हुआ था और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होते होते दोपहर हो गई। उनको शमशान तक ले जाने के लिए अर्थी भी सजा ली गई थी, पर जब तक उनको शमशान ले जाते, शुक्ल जी जिंदा हो गए। बिना किसी तकलीफ के वो उठकर बैठ गए। एक तरफ उनके जिंदा होने की खुशी भी हुई और दूसरी तरफ हैरानी भी कि आखिर कोई मर के जिंदा हो सकता है। पर जब उन्होंने इसकी वजह बताई तो सभी हैरान हो गए। उनके मुताबिक जब वो पानी भर के आ रहे थे, तो अचानक ही उनको ऐसा लगा कि किसी ने गला पकड़ लिया हो और उनका गला दबा के मार डाला। मरने के बाद उन्होंने देखा कि 2 यमदूत उन्हें ले जा रहे हैं। वो जब वो ऊपर पहुंचे, उन यमदूतों ने वहां बैठे एक आदमी को बताया कि हम मछंद गांव से राम असारे के प्राण ले आए। दूतों की ये बात सुन उस आदमी ने तुरंत बही खाता नुमा कुछ खोला और देख के बोला, ये रामासारे खटीक है ना? तो वो दूत बोले, नहीं, ये तो शुक्ल है। इतना सुन के वो गुस्से में चिल्लाया, अरे तुम्हें मछंद गांव के राम असारे खटीक को लाने भेजा था, राम असाले शुक्ल को नहीं। जाओ, इसको वापस लेके जाओ और राम असारे खटीक को लेके आओ तुरंत। इसके बाद वो दूत शुक्ल जी को वापस ले आए और वो जिंदा हो गए। अब बात ये है कि यूं तो कोई शुक्ल जी की बात पर विश्वास नहीं करता, पर जब वो ये बातें बता रहे थे, ठीक तभी दूसरे मोहल्ले से खबर आई कि राम असारे खटीक रास्ते में जा रहे थे और एक घर की कच्ची दीवार उन पर गिर गई।
जिससे तुरंत उनकी मौत हो गई, जबकि वो घर गिरने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। और वो रामसारे शुक्ल अब तक जिंदा है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।